हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने पीयूष ग्रंथि का अध्ययन किया था, जिसमें इसके स्रावित होने वाले सभी हार्मोन्स का अध्ययन किया था। आज हम एक ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में अध्ययन करें। देखो, थाइमस ग्रंथि की अगर अपन उत्पत्ति की बात करें, यानी कि ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति है, देखो जो लेयर होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इसका निर्माण हुआ एंडोडर्म से। एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है। ठीक है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि लोकेशन की अगर इसकी बात करें, स्थिति की बात करें, तो ये कहाँ होती है? चेस्ट में, जो चेस्ट होता है उसके जो हार्ट होता है उसके जस्ट सामने होती है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ हार्ट, इन फ्रंट ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय के सामने चेस्ट में। ठीक है। ये इसकी स्थिति होती है, कहने का मतलब चेस्ट में होती है। और किसके सामने होती है? हृदय के जस्ट सामने होती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ये कैसी होती है? द्विपालित होती है। जो थाइमस ग्रंथि कैसी होती है? यह द्विपालित होती है, द्विपालित होती है। इसके अलावा अगर हम थाइमस ग्रंथि की बात करें, तो यह एकमात्र ऐसी ग्लैंड्स है जो एज के साथ धीरे 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 घटती जाती है, यानी कि एक पतले धागे की संरचना में धीरे धीरे तब्दील हो जाती है। ठीक है। इसमें एक मेंशन कर लेते हैं कि यह एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो उम्र के साथ नष्ट या घटती जाती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एज के साथ साथ घटती जाती है। देखिए, अगर हम डायग्राम से भी शो करें तो ये ग्लैंड्स ये संरचना में होती है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, यौवन अवस्था में इसका मैच्योरेशन हो जाता है, यौवन अवस्था तक ये पूरी परिपक्व हो जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये धीरे 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 यूँ एक धागे नुमा संरचना यानी एक धागे में बदल जाती है ये ग्लैंड्स। तो अगर हमने देखा होगा कि जब यौवन अवस्था में होते हैं तो उस समय कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह होता तो हम मेडिसिन पर डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन ज़्यादा एज होने के बाद वृद्धावस्था में तो हम थोड़ी सी नॉर्मल जुकाम बुखार होने पर हम मेडिसिन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय हमारे शरीर में एंटीबॉडी धीरे 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 क्या होती है? कम होती जाती है। कहने वाला ये है कि यह एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो उम्र के साथ साथ घटती जाती है। इसमें लिख देते हैं कि मिडिल एज में इस ग्लैंड का डिक्लाइन होना ही एजिंग का मुख्य कारण है। एजिंग का मुख्य कारण है, यानी कि इसका धीरे धीरे विकसित नष्ट होना या घटना ही क्या है? एजेड का मुख्य कारण है। अगर हम थाइमस ग्रंथि संरचना की बात करें, थाइमस ग्लैंड की संरचना की बात करें, तो वो जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं।
एक भाग है इसका आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा भाग है इनर मेडुला। इनर मेडुला, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है, आउटर कॉर्टेक्स, इसमें लिम्फोसाइट्स उपस्थित होते हैं। लिम्फोसाइट्स उपस्थित होते हैं। लिम्फोसाइट्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनर जो कोर्ट मेडुला होता है, इसमें एपिथेलियल या रेटिकुलर उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जो मेडुला भाग होता है, इसके मेडुला में लिम्फोसाइट वही काम करेगी, शरीर में आने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है, यानी कि एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक है। अगर हम बात करें मेडुला की, मेडुला क्या करता है, देखो इस भाग में, इस वाले पोर्शन में, इस भाग में एक विशेष प्रकार के कण होते हैं जिसमें हेसिल्स कार्पल्स कहते हैं। हेसिल्स कार्पल्स कहते हैं। एक विशेष प्रकार के कण होते हैं जो फेगोसाइटोसिस प्रकार के होते हैं। हेसिल्स कार्पल्स कहते हैं जो फेगोसाइटस प्रकार के, यानी कि पक्षाणु, यानी कि भक्षण करने वाले, यानी हानिकारक जीवाणु, जो भी हानिकारक जो चीज़ें आती हैं उन सबको क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है। अगर हम हार्मोन की बात करें, हार्मोन ऑफ थाइमस ग्लैंड, अगर हम हार्मोन की बात करें तो इसमें जो हार्मोन स्रावित होगा उसका हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन, इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। यह हार्मोन कैसा होता है, प्रोटीन प्रवृत्ति का होता है। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कैसा है, प्रोटीन, ठीक है। यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदन में सहायक होता है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर आप बोल सकते हो इसे कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन टी लिम्फोसाइट
यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदन में सहायक होता है, जो क्या करती है, सेल मीडिएटेड, यानी कि हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा है, एक तो सेल मीडिएटेड और दूसरी हुमोरल मीडिएटेड, हुमोरल इम्यूनिटी या मीडिएटेड, जो कि दो प्रकार की प्रतिरक्षा है। एक तो यह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, कौन, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे शरीर में हमारे शरीर में कई रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। ये और इसके अलावा थाइमस ग्रंथि जो होती है टी लिम्फोसाइट का एक तरह से परीक्षण केंद्र भी कहलाती है। थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह हार्मोन प्रतिरक्षियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है, ठीक है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। देखो हमारे शरीर में दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है। या आप इसे कह सकते हो, हिंदी में बोले तो इसे हम कह सकते हैं प्रतिरक्षित माध्यम, और यही इसका दूसरा नाम है एंटीबॉडी म्यूटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये थाइमस ग्रंथि द्वारा हार्मोन जो स्रावित होते हैं उनके ये कार्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि थाइमस जो ग्लैंड होती है, अगर इसके नष्ट होने पर क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड के नष्ट होने पर थाइमोसिन का स्त्राव कम हो जाता है, थाइमोसिन का स्त्राव कम हो जाता है। इसलिए एजेड यानी कि वृद्धावस्था में लोगों में प्रतिरक्षा कम हो जाती है। हमने जनरली तौर पे देखते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, यानी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि जुकाम हुआ, बुखार हुआ, हाथ पैर, छोटी छोटी बातों पे टैबलेट लेने की या मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि
एजेड अवस्था में थाइमस ग्रंथि एक पतले धागे की संरचना में तब्दील हो जाती है, यानी कि अभी जो प्यूबर्टी एज होती है यानी कि युवा अवस्था में ये ग्लैंड्स ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये ग्लैंड्स धीरे 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 एक पतले धागे रूप में तब्दील हो जाती है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारे शरीर में एंटीबॉडी कम होती जाती है और हम मेडिसिन पर डिपेंडेंट होने स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब एजेड अवस्था में क्या होती है, प्रतिरक्षा कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि थाइमस ग्रंथि नष्ट होने लगती है, जब खत्म होने लगती है तो उसके दौरान क्या होता है, थाइमोसिन का स्राव भी क्या होता है, कम हो जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा भी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि थाइमस जो ग्लैंड होती है इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, दूसरा हार्मोन है थायमिन। ठीक है, इस ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो थाइमोसिन और दूसरा थायमिन भाग, ठीक है। दूसरा हार्मोन है थायमिन, जिसे हम बोल सकते हैं थाइमोपोएटिन। एक तो इसे ये भी बोल सकते हैं थाइमोपोएटिन, ठीक है। दूसरा हार्मोन है थायमिन या फिर थाइमोपोएटिन होता है। थायमिन क्या काम करेगा? थायमिन क्या करता है, यह एसिटिल कोलाइन, यह एसिटाइल कोलाइन के स्त्राव को चालक तंत्रिका के सिरों पर रोकता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं न्यूरॉन में, जो एक केमिकल पाया जाता है एसिटाइलकोलाइन, उसको रोकता है, तंत्रिका के सिरों पर रोकता है, ठीक है। अब हमने मुख्यतः इसके जनरल बातें जान ली, अब इसके द्वारा जो होने वाली डिजीज़ के भी बात करें। देखो मुख्यतः इसके द्वारा होने वाली कोई मुख्य डिजीज़ नहीं होती है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा तंत्र से ही संबंधित है। बीमारियों की अगर अपन बात करें तो इसके द्वारा कोई मुख्य डिजीज़ नहीं होती है। इसके द्वारा क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा तो इसमें सभी प्रकार की बीमारियां हावी होने स्टार्ट हो जाती है। देखो मुख्य ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, इसमें केवल प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिससे सभी प्रकार की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे सभी प्रकार की बीमारियां या रोग होने लगते हैं। तो पर्टिकुलर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा तो कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर भी अगर हम बात करें इसकी डिजीज़ की, तो वो डिजीज़ प्रतिरक्षा तंत्र को लेकर है, न कि थाइमस ग्रंथि को। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो जो मसल्स से संबंधित है, जिसे अपन बोल सकते हैं म्यूस्थेनिया, म्यूस्थेनिया ग्रेविस। ये क्या है कि इसमें क्या होता है, तंत्रिका पेशियों में उद्दीपन कम हो जाता है, तंत्रिका पेशियों
में उद्दीपन कम हो जाता है। इसके अलावा एक डिजीज़ और है SCID। SCID ये कि जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक्स बीमारी है, डिजीज़ है, जिसे अगर हम बात करें सेकेयर कंबाइंड इम्यूनिटी डिफिशियंसी, ठीक है। एक और है डी जॉर्ज इसमें भी क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। इसमें भी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी थाइमस ग्रंथि खत्म होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किए जाए। थैंक यू।